जय श्री राम दोस्तों। आज से हम हमारी ज्योतिष की श्रृंखला चालू करेंगे। इसमें हम हर एक भाव को देखेंगे। कुंड आपके सामने अभी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई गई है और आप ध्यान से देखोगे वहाँ पे लिखा है प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। ऐसे कुंडली में 12 घर होते हैं और हर एक घर का कुछ सिग्निफिकेशन होता है। वहाँ पे आपको 1 से लेकर 12 तक राशि दिखाई देगी। आप जब जन्म लेते हो उस समय पे पूर्व दिशा में जो भी राशि होती है वो आपका लग्न होता है। और आज हम हर एक घर के बारे में जानेंगे। मतलब आज से हम जो श्रृंखला चालू करते हैं उसमें हर एक घर के बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। जैसे एवरी वीक में एक वीडियो डालूंगा जिसमें हर घर की जानकारी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट भाव से और फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका बॉडी का होता है, बॉडी ऑफ नेटिव, आपका एटीट्यूड। हम लोग फर्स्ट भाव से देखते हैं। लेकिन कोई भी कुंडली पढ़ने के पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो हम लोग वो जानेंगे कि वो रूल्स क्या है। मतलब स्टेप्स टू स्टडी बर्थ चार्ट, बर्थ चार्ट को पढ़ने का तरीका। तो फर्स्ट रूल क्या होगा? किसी भी घर को सबसे पहले स्टडी करना होता है। घर को स्टडी करने के लिए आप 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि घर के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है। वो ग्रह घर के मालिक के समान उस घर पर नियंत्रण रखेगा। अगर समझो कोई भी प्लैनेट किसी फर्स्ट हाउस में है और वहाँ पे जो राशि है उस राशि का स्वामी वो ग्रह है या नहीं है, लेकिन वो ग्रह वहाँ पे बैठा है, तो वो उस घर के मालिक के समान उस घर पे नियंत्रण रखेगा। अगर अगर घर में कोई ग्रह नहीं बैठा तो ये देखो कि घर को कौन सा ग्रह देख रहा है, फिर वो उस घर पर नियंत्रण रखेगा। जैसे फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो फिर ये देखो कि फर्स्ट हाउस को कौन सा ग्रह देख रहा है। मतलब समझ लो 4th हाउस में सैटर्न बैठा है तो अपने 10th एस्पेक्ट से देख रहा है। 11th में सैटर्न है तो 3rd एस्पेक्ट से देख रहा है। जुपिटर 5th में है तो 9th एस्पेक्ट से, 9th में है तो 5th एस्पेक्ट से देख रहा है। उसी तरह देखो कि कौन सा ग्रह उस पर देख रहा है। थर्ड क्या है? अगर किसी घर पे कोई ग्रह नहीं है और कोई ग्रह उस पर मतलब देख भी नहीं रहा है, इसका अर्थ ये है कि आपको ये देखना है कि उस घर का स्वामी कहाँ पे बैठा है। ये 3 रूल आपको ध्यान में रखना अब अवश्य है किसी भी ग्रह को पढ़ने के लिए। जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होते हैं ना, वो आपके लाइफ के किसी भी डोमेन को इजी बनाते हैं। जिस घर के साथ संबंध बनाते हैं उस घर में वो सॉफ्टनेस लाते हैं। लेकिन नेचुरल मेलिफिक कौन से है? मार्स है, सैटर्न है, राहु, ये नेचुरल मेलिफिक है। और बेनिफिक कौन से है? मून, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, ये बेनिफिक प्लैनेट्स है। नेचुरल मेलिफिक ग्रह आपके जीवन को टफ बनाते हैं। जिस भी घर के साथ संबंध उस घर के किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष या प्रेशर ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वृषभ लग्न की कुंडली लेते हैं जिसमें समझ लो कि लग्न में कोई नहीं बैठा लेकिन सैटर्न 7th हाउस में बैठा है, तो वो लग्न को देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लग्न के ऊपर मतलब फादर 10 वृषभ लग्न में सैटर्न जो होता है वो 9th हाउस का ओनर होता है। तो सैटर्न 9th हाउस का ओनर होने की वजह से फादर का इन्फ्लुएंस उस जातक पे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न डायरेक्टली देख रहा है फर्स्ट हाउस को। When malefic planets puts pressure while expecting Lagna, and benefic planet adds softness by influencing native. फिजिकल कंफर्ट नहीं होगा जब मेलिफिक प्लैनेट देखेंगे ना, तो फिजिकल कंफर्ट नहीं होगा लेकिन उसके लिए लग्न में कोई प्लैनेट होना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग प्रभु श्री राम की कुंडली लेते हैं, उनके 4th हाउस में सैटर्न था। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति अपने जीवन मतलब जो जन्म स्थान है ना, जीवन में पूर्ण रूप से सुखी नहीं रह सकता क्योंकि सुख स्थान में सैटर्न बैठा था। क्योंकि वो शनि का 10वां एक्सपेक्ट उनके लग्न पे आ रहा है और शनि किसका कारक है? पीड़ा, दुख, उसका कारक है। और उनके 7th हाउस में मार्स था, वो मार्स भी लग्न को दिख रहा है। और मार्स किसका सिग्निफिकेट है? वॉर का, फाइट का, एंगर, एग्रेशन। सैटर्न लग्न को एक्सपेक्ट कर रहा है तो पीड़ा, दुख,
कहाँ से मिलेगा? फोर्थ हाउस में तो माता से या जन्म स्थान से, और फोर्थ हाउस राज सिंहासन का भी है। तो ये सब रूल आप ध्यान में रखना। वेन एवर यू हैव अ मेलिफिक इन्फ्लुएंस ऑन फर्स्ट हाउस यू विल ऑब्जर्व दिस थिंग्स। पहले घर पर अशुभ ग्रह के प्रभाव से आपको वो सब चीज़ें देखने मिलेंगी। क्या है कि फर्स्ट क्या रहेगा? बैड हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, बॉडी डिस्कम्फर्ट, शारीरिक कष्ट, प्रेशर ऑफ द हाउस इन्वॉल्व। अशुभ ग्रह जिस घर से संबंध बनाएंगे उस घर से ज़्यादा, मतलब उस घर से जुड़ी हुई दबाव व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वृषभ लग्न का, तो जैसे शनि सेवंथ में बैठा है, नाइन्थ हाउस का स्वामी है, तो पिता के वजह से पिता का बहुत प्रेशर रहेगा उस बंदे पे, क्योंकि शनि डायरेक्टली लग्नों पे देख रहा है और लग्नों में कोई ग्रह नहीं है। एक एग्जांपल मैंने दिया। तो ये फर्स्ट हाउस की जानकारी मैंने आपको दी है। नेक्स्ट वीक में सिमिलरली सेकंड भाव की जानकारी दूंगा। इस तरह से हम लोग 12 घर कवर करेंगे आने वाले कुछ महीनों में। जय श्री राम।